नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आए हुए हैं नरेला के अंदर। देखो, जो इस वीडियो में आज आपको फ्लैट, सोसाइटी, लोकेशन जो दिखाएंगे, वैसे तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है वो सोसाइटी और फ्लैट्स भी, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से जो अलग लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी फ्लैट्स वगैरह अवेलेबल है। हमने वैसे तो नरेला के अंदर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आपने काफ़ी वीडियोस हमारे देखे भी होंगे, लेकिन एक नई स्टार्ट करते हैं आज नई लोकेशन से। सामने जो आप देख रहे हो, देखो ये देखो NIT दिल्ली। ये दिल्ली NIT दिल्ली का ये मेन कैंपस नहीं है, ये है NIT दिल्ली का मिनी कैंपस। ये नरेला के अंदर है। नरेला की जो लोकेशन है नरेला सब सिटी के नाम से, जहाँ पर DDA ने एक नई टाउनशिप डेवलप की है। ठीक है, एक तो ये NIT है, पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था लेकिन दिखाया नहीं था। और जो सामने से जो ऊपर से जो ट्रैफिक आ रहा है ये UER2 है, और बगल में जो ट्रैफिक आ रहा है ये है आपका GT रोड। यहाँ से आप जो लोकेशन है, मतलब जहाँ पर हम आपको फ्लैट दिखाने जाएंगे नरेला सब सिटी की, यहाँ से डिस्टेंस पड़ती है आपको मात्र 10 मिनट। ये आप देख सकते हो, सीधा रोड चला जाता है आपका करनाल, चंडीगढ़, और आगे ये रोड फिर चला जाता है। ठीक है, तो अभी इस लोकेशन में हम खड़े हुए हैं। NIT दिल्ली के कैंपस से ही हमने ये वीडियो स्टार्ट किया है। अभी हम आगे चलते हैं और आपको इस स्कीम से रिलेटेड, जो स्कीम जो है DDA कर्मयोगी आवास योजना, कुछ सोसाइटीज है, जैसे 14 सोसाइटीज हैं DDA के अंदर, जो नरेला के अंदर जो DDA ने कर्मयोगी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए निकाल दी है, जिसमें आपको 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट देखने को मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं। ये हो सकता है वीडियो का पार्ट 1 हो, इसमें हम आपको दिखाएंगे सोसाइटी और 1 BHK फ्लैट। पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे हम 2 BHK और 3 BHK फ्लैट। तो दोनों वीडियो आप जरूर देख लेना। इस वीडियो से आपको बहुत आइडिया लग जाएगा आसपास की लोकेशन का, सड़कों का, UER जो अर्बन एक्सटेंशन रोड है UER2, और ये NIT का कैंपस है। यहाँ NIT कैंपस है, आगे जाके आ जाता है एक गवर्नमेंट स्कूल। तो अभी आगे चलेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। जो UER है, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, ये सीधा द्वारका से कनेक्टिविटी आपकी दे देता है। सीधा द्वारका जो IGI एयरपोर्ट है वहाँ से आप सीधा पहुँच जाते हो। इससे 1 घंटे के अंदर आसपास का टाइम आप लेके चल सकते हो, कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप IGI एयरपोर्ट से कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा इस स्कीम के बारे में एक बार चलते हुए बात करते हैं। देखो, जो ये स्कीम आई है इसके अंदर आपको 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK फ्लैट DDA ने निकाले हैं। इनकी जो बुकिंग स्टार्ट होगी वो 1 जून 2026 से स्टार्ट होगी, लेकिन इन फ्यूचर भी अगर आप ये वीडियो लेट भी देख रहे हैं तो तब भी इसकी जो बुकिंग वगैरह है आपको शायद ओपन मिलेगी। आप इसका DDA की वेबसाइट से फ्लैट वगैरह बुक कर सकते हैं। मोस्ट डिमांडिंग फ्लैट्स यहाँ पर कौन से हैं, जो मिलना थोड़ा सा टफ होता है, जिसके लिए भीड़ ज़्यादा होती है, क्राउड ज़्यादा होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि फ्लैट जो होते हैं सेम डे पे सोल्ड आउट हो जाते हैं, वो है 1 BHK। किस कॉस्ट में वो पड़ते हैं? वो पड़ते हैं आपके आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर 25% डिस्काउंट वो आपको पड़ते हैं 33.63 लाख से लेकर 33.9 लाख के आसपास पड़ते हैं। तो 33.5 लाख से 34.5 लाख की कॉस्ट उनकी पड़ती है 1 BHK फ्लैट की। 2 BHK फ्लैट भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा 2 BHK फ्लैट है। 1 BHK फ्लैट का जो प्लिंथ एरिया है, यानी कि उसमें टोटल एरिया मिला के कारपेट एरिया वगैरह भी, कारपेट एरिया भी मिला के, सुपर एरिया ऐड करके, और मतलब जो कॉमन एरियाज होते हैं उसको भी ऐड करके 61 स्क्वायर मीटर है। वो भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। और 2 BHK 126 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट करके 139 स्क्वायर मीटर है। 3 BHK 163 स्क्वायर मीटर से शुरू करके 180 स्क्वायर मीटर के आसपास तक है। तो आप वीडियो में वैसे हम आपको दिखाई देंगे आगे चल के। 2 BHK आपका शुरू हो जाता है 75.5 लाख रुपए से, और 1 BHK 33.5 लाख रुपए से, और 3 BHK आपका स्टार्ट हो जाता है 1,07 लाख रुपए से। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं सोसाइटी की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो अभी NIT दिल्ली से हम बढ़ते हैं आगे। देखो, जो ये नरेला सब सिटी है, एक नई टाउनशिप है DDA की। पूरी दिल्ली के अंदर सबसे सस्ते फ्लैट जो DDA के आपको मिलेंगे, एकदम नए फ्लैट, वो मिलेंगे आपको नरेला सब सिटी के अंदर। नरेला सब सिटी जो है, अब जब आप यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच जाओगे, आपको एक बार में बिल्कुल पसंद आ जाएगा। सड़कें वगैरह, आसपास का एनवायरनमेंट, पार्क वगैरह, बाग वगैरह जो DDA ने डेवलप किए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर वो एरिया पूरा लगता है। सोसाइटीज भी बहुत सुंदर लगती है, फ्लैट भी बहुत सुंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये लगती है कि लोगों को लगता है कि भाई नरेला जो है वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के एकदम बॉर्डर पे है। कहाँ पर ये पड़ता है? ये पड़ता है आपका सिंघू बॉर्डर, यानी कि जो यहाँ से सिंघू बॉर्डर से स्टार्ट हो जाता है आपका हरियाणा, तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ही आपका पड़ता है सिंघू बॉर्डर। शायद आप जानते हो, तो वहीं पर ये लोकेशन आपकी पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है टोटल 14 पॉकेट्स हैं, पॉकेट 1 2 3 4 5 करके इस तरह से पॉकेट 14 है, जिनमें से पॉकेट 3 बोल रहा हूँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉकेट्स 3 पॉकेट्स है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कर्मयोगी आवास योजना में डाली है। सबसे पहले जो पॉकेट लॉन्च की थी वो थी पॉकेट नंबर 9, फिर उसके बाद आई पॉकेट नंबर 6, और अब जो DDA ने लॉन्च की है वो है पॉकेट नंबर 13, जिसका हम आज आपको
विजिट करवाएंगे और फ्लैट वगैरह दिखाएंगे, किस तरह के फ्लैट है, किस तरह का सोसाइटी का लेआउट है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना और शेयर कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से हमसे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पर जाकर देखो और भी वीडियोज़। एक से एक बढ़ के आपको गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती है रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्लॉट्स की हो, फ्लैट्स की हो, सब की जानकारी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है। देखो यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, ठीक है। तो जब आप आओगे तो सीधा लोकेशन भी आप लगा सकते हो, सीधा गूगल मैप का यूज करके आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट, फ्लाईओवर के ऊपर से सीधा नहीं जाएंगे हम। यहाँ से हम अंदर के साइड एंट्री ले लेंगे और एंट्री कर जाएंगे सीधा। थोड़ा सा आगे जाके जो नरेला सब सिटी है, वहाँ पर जाने से पहले ही आपको इसी रोड पर देखने को मिलेगा एक स्कूल भी, जो भी आपको आगे चल के हम दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो आ गए हैं स्कूल वाली लोकेशन में। एक ये आपका स्कूल पड़ जाता है। वैसे तो नरेला पुराना शहर है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बनी मिल ही जाती हैं। ये देखो सर्वोदय बाल विद्यालय, लेफ्ट साइड में ये स्कूल आपको मिल जाता है। एक NIT हो गया, UER 2 पे, जहाँ UER मतलब एग्जिट होता है वहाँ पर NIT है। थोड़ा सा आगे आते ही स्कूल मिल जाता है और अब अगले कट से हम लेफ़्ट टर्न ले लेंगे। एंट्री हो जाएगी हमारी नरेला सब सिटी, जो हम आपको दिखाने के लिए आज आए हैं। इसकी जो बुकिंग होगी, मतलब अलॉटमेंट जो होगा, फ्लैट कैसे खरीद सकते हो, इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये फ्लैट जो है अलॉटमेंट किए जाएंगे। 1 जून से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो पहले जिस फ्लैट को बुक कर लेगा वो उस फ्लैट को बुक कर सकता है, वो उसके नाम पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी सोसाइटी को आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, अपना एग्जैक्ट फ्लैट नंबर नोट करके जा सकते हैं कि भाई ये वाला फ्लैट मुझे बुक करना है। अगर आपको लगता है कि भाई हो सकता है मल्टीपल, मतलब 2-3 ऑप्शन आप रख लेना अपने पास कि भाई अगर एक जो चाह रहे हैं आप फ्लैट वही वाला बुक ना हो तो दूसरा वाला आपका सेकंड चॉइस बुक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो एंट्री ले लेंगे। इससे अगर हम सीधे चले जाते हैं और अगला वाला कट से एंट्री लेते हैं तो वो पड़ जाता है आपका सिंघू बॉर्डर। अभी ये है सिंघोला गाँव, तो सिंघोला गाँव के लिए यहाँ राइट साइड में जो है सिंघोला गाँव पड़ता है। इसी से आप बस वगैरह से भी आ सकते हो, मेट्रो से आपको बस मिल जाती है नरेला के अंदर। कहाँ पे उतरना है तो बोल देना सिंघोला गाँव पे उतरना है। ये आप देख सकते हो, DDA वेलकम्स यू टू द नरेला सब सिटी। सड़कें वगैरह आप देख सकते हो, मेन रोड है ये नरेला के अंदर जब हम एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सड़कें, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पार्क्स वगैरह, सोसाइटी वगैरह, DDA ने एकदम ज़बरदस्त काम यहाँ पर किया है। लेकिन जो ये फ्लैट DDA ने निकाले हैं कर्मयोगी आवास योजना में, स्पेशली बात करें 1 BHK फ्लैट की अगर, तो देखो यहाँ पर 14 की 14 सोसाइटी जो है, अगर पॉकेट 1 को छोड़ दे, पॉकेट 1 के भी 3 सब पार्ट हैं, जैसे पॉकेट 1A है, 1B है और 1C, उसको हटा दे। बाकी सारी पॉकेट जो हैं लगभग उसमें इसी तरह के सेम तरह के सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, लेकिन उसमें जो 1 BHK इन्होंने बोला हुआ है वो बोला है इन्होंने EWS फ्लैट, ठीक है। तो अगर EWS में लेते हैं तो लास्ट स्कीम तक इसमें फ्लैट जो बिके थे वो बिके थे 28-29 लाख रुपए की रेंज में, ठीक है। और कर्मयोगी को दे रहे हैं 25% डिस्काउंट के बाद। उसको EWS नहीं बोल रहे, इसको 1 BHK बोल के बेच दे रहे हैं। कितने में? 33.63 लाख। पहले इसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा थी, वो तो इसके बाद जो कर्मयोगियों का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद DDA ने प्राइस पैरिटी जो थी उसको थोड़ा सा कम किया है और अब जाके वो प्राइस आपको पड़ रहा है 33.63 लाख से स्टार्ट करते। अभी हम चलेंगे राइट साइड में, आगे से जाके यू टर्न लेंगे, सोसाइटी वगैरह आपको दिखनी शुरू हो गई होंगी। ये ऐसी ही सोसाइटी है, ये है पॉकेट 4 आपकी, जब सबसे पहले एंट्री करते हो आप नरेला के अंदर। हमें जाना है पॉकेट 13। आपको वो पॉकेट्स भी दिखाएंगे जहां पर DDA ने पहले कर्मयोगी आवास योजना के फ्लैट्स निकाले हुए हैं, जो कि है पॉकेट 9 और पॉकेट 6। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, देखने में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को हाइप भी कर देना। हाइप करके कुछ पॉइंट्स देने होते हैं, कमेंट करके भी जरूर बताना कि भाई आप इस तरह से अपना वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हो, या कोई और जानकारी हो जो हमने वीडियो में नहीं दी आपको, उसकी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट जरूर कर देना। हम पूरा कोशिश करेंगे। कई बार बहुत सारे कमेंट्स रह भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स वीडियोज़ पर आते हैं। एक अभी जो है एक इन्फॉर्मेशन और दे दे, गाजियाबाद के अंदर मधुबन बापू धाम में प्लॉट्स की योजना और चल रही है। अगर आप प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर भी अपनी किस्मत आप जरूर आजमा लेना। वहाँ पर आपको लॉटरी ड्रॉ से अलॉटमेंट होगा, किस्मत अच्छी रही तो आपको वहाँ पर भी अलॉटमेंट हो सकता है। यहाँ से हम ले लेंगे यू टर्न। तो अभी यू टर्न हमने ले लिया है, यहाँ से हम लेफ़्ट लेके चलते हैं सीधा पॉकेट 9 और 6। तो देखो अभी हम यू टर्न लेके आ गए हैं। उधर था आपका GT करनाल रोड जहाँ से हमने एंट्री ली थी, आगे जाके हमने यू टर्न लिया और आ गए हैं पॉकेट 4 जो हमने दिखाई थी कि सबसे पहले आपको पॉकेट 4 पड़ती है। थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दे देते हैं। अब
लोकेशन, सारा दिन उन्हीं के साथ। ठीक है। एक तो ये लैंडमार्क लोकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर है आपका मनसा देवी टेम्पल, सेक्टर A1 A4 नरेला का ये पड़ता है, सिंगू बॉर्डर आगे जाके पड़ता है, और सेक्टर पड़ता है ये सेक्टर A1 से लेके A4, सेक्टर A1 एंड A4 है। इसको कलेक्टिवली बोलते हैं सेक्टर, ऐसा नहीं बोलते कि सेक्टर A1 में ये पॉकेट है, सेक्टर A2 में ये वाली पॉकेट है, इकट्ठा बोलते हैं इसको सेक्टर A1 A4। तो एक बार आप मैप भी देख सकते हो DDA का, जो नरेला सब सिटी का, इससे आपको कुछ कुछ आइडिया यहाँ पर लग जाएगा। अब ये आप देख सकते हो, सबसे पहले तो सलाइन फीचर्स कुछ लिखे हुए हैं DDA ने यहाँ पर कि सराउंडेड बाय द लार्ज ग्रीन एरियाज, बिल्कुल ग्रीन एरियाज है, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रीन एरिया पार्क वगैरह जो DDA ने डेवलप करे हैं। GT रोड जिससे अभी हम आए हैं 30 मिनट ड्राइव टू द्वारका, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 40-45 मिनट लगा लेना, क्योंकि UER2 से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है। IGI एयरपोर्ट सीधा आपको मिल जाता है 40-45 मिनट के अंदर। जंक्शन ऑफ 2 प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन, रेड लाइन यहाँ पर आनी है और येलो लाइन का यहाँ पर मेट्रो मिल जाएगा, बिल्कुल यहाँ से पास में मिल जाता है, मतलब इस सेक्टर से भी। इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा यहाँ पर, और एक ये यूनिवर्सिटी हब है जो कि इसी रोड से, जिससे हमने एंट्री की थी, यही सीधा रोड चला जाता है आपका सेक्टर G2 G7, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर यूनिवर्सिटी जा रही है, 6 से 7-8 यूनिवर्सिटी वहाँ पर आ रही है, बहुत ही टॉप लेवल की, ठीक है। तो ये है DDA सेक्टर A1 A4 मैप, आप देख सकते हो। अब देखो जिस रोड पे अभी हम खड़े हुए हैं, यानी कि ये वाला रोड, GT रोड से जो हम अंदर आए ना, ये वाला रोड जिसे हम बोल रहे हैं UER1। अब आप ये देख सकते हो, ये है UER1, ये है पॉकेट 4, तो जो कि ये वाली पॉकेट है, पॉकेट 4 है। अभी हम खड़े हुए हैं इस वाली लोकेशन में, यहाँ से हम चलेंगे अंदर, अगले वाला जो चौराहा आएगा, एक तो ये है पॉकेट 9, ये कर्मयोगी आवास योजना की थी, और इसी के बगल में ये है पॉकेट 6, ये वाली कर्मयोगी आवास योजना की थी। ये हो गई, तो आपको समझ में आ गया। ये सीधी रोड चली जाती है आपकी, जहाँ पर आएगा मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर देखो प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन भी लिखा हुआ है रेड लाइन का, यहाँ पर आएगा DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर A1 A4 का मेट्रो स्टेशन। अभी हमें सेक्टर 13, जहाँ पर ये अब फ्लैट निकाले हैं DDA ने, तो 13 पॉकेट कहाँ पर आपका पड़ता है, वो आपका पड़ता है सिंगू बॉर्डर की तरफ। अब यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पे आ गए आप, ये पॉकेट 9 है, इधर पॉकेट 6 है, सीधे हम चले जाएंगे ऊपर की तरफ और आपका पड़ जाएगा पॉकेट 13। समझ में आ गया। सबसे आखिरी पड़ती है पॉकेट 14, और ये वाली रोड है आपकी सिंगू बॉर्डर वाली रोड, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से एंट्री लेते तो सिंगू बॉर्डर से एंट्री हो जाती है हमारी, और हमने एंट्री जो ली है, हमने यहाँ से एंट्री ली थी हमने, यहाँ से U-टर्न लेके हम आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो पॉकेट 4, यहाँ पॉकेट 4 पर हम खड़े हुए हैं, ये है पॉकेट 9 और ये पॉकेट 6, और इसी रास्ते से अभी हम चले जाएंगे सीधा, पॉकेट आपकी हो जाती है 13। इस वाले पॉकेट में अभी हम चलते हैं। इसके उस साइड आपको ग्रीन बेल्ट वगैरह दिखा रखी है, ये सब्सिडी खत्म हो जाती है यहाँ पर नरेला की, ठीक है। तो ये पूरा नरेला सब्सिडी का मैप है। वीडियो अगर क्लियर ना हो तो अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है, सेटिंग में जाके इसकी क्वालिटी इंप्रूव करके आप पॉज करके देख सकते हैं। ये है नरेला का पूरा मैप। सबसे आखिरी पॉकेट पड़ती है पॉकेट 14, 14 पॉकेट सी है इसके अंदर। पॉकेट 9 के पीछे मतलब एक बहुत बड़ा ग्रीन एरिया भी है, बहुत बड़ा जंगल है, पूरा ग्रीन फॉरेस्ट, मामूरपुर फॉरेस्ट इसको हम बोलते हैं। तो अभी हम चलते हैं, ये वाली जो रोड है सीधी देखो, पॉकेट 4 है, ये अगले चौराहे पे पड़ जाती है, राइट साइड में पॉकेट 9, लेफ्ट साइड में पॉकेट 6, बिल्कुल सीधे चले जाएंगे पॉकेट 13 पर। तो अभी चलते हैं आगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन देखने में आपको मज़ा पूरा आएगा, समझ में पूरी आएगी सारी चीज़ें कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह का शहर DDA बसा रहा है। और शायद इस तरह का शहर, इस तरह की टाउनशिप अब पता नहीं दिल्ली के अंदर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन कहीं पे इकट्ठी खाली हो नहीं हो। इस साइड खाली थी तो DDA ने हज़ारों की तादाद में यहाँ पर फ्लैट बना दिए, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि यहाँ पर फ्लैट बिक ही नहीं रहे हैं, बेकार है, सब कुछ बेकार है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन डेवलपमेंट तो होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबको घर चाहिए खरीदने के लिए, और महंगाई इतनी बढ़ रही है। और ये सबसे सस्ता DDA फ्लैट वाला एरिया है, जो जहाँ पर आप DDA फ्लैट खरीद सकते हैं। सेक्टर G2 G7 में जाओगे तो आपका 1 BHK EWS फ्लैट शुरू हो जाता है वहाँ पर 11-12 लाख रुपए से। देखो मैंने आपको बोला था, ये लेफ्ट साइड में हमारे है मनसा देवी मंदिर, ये लैंडमार्क लोकेशन है। मनसा देवी मंदिर के राइट साइड में जो ये वाली बिल्डिंग है, ये है आपकी पॉकेट 9, ये है आपके पॉकेट 3 पॉकेट 9 की तरफ, और लेफ्ट साइड में है हमारी पॉकेट 6, जहाँ पर कर्मयोगी के जो फ्लैट्स आए हैं। अभी पॉकेट 13 के लिए अभी हमें जाना है सीधे आगे। तो
आपको एक चीज़ और बता देते हैं, देखो अभी उस रोड से आए हैं हम, ये मनसा देवी टेम्पल है आपका। मनसा देवी टेम्पल से जो नेक्स्ट बिल्डिंग है मनसा देवी मंदिर के साइड ही, वो पॉकेट 6 है, उसके सामने है आपकी पॉकेट 7। इधर दिखाता हूँ, ये पॉकेट 3 है, इसके उस साइड पॉकेट 4 थी जहाँ से हम आए हैं उस साइड से। इसके सामने है पॉकेट 9। एक बवाल शुरू हुआ था, इसके अंदर निकाली थी पॉकेट 9 के अंदर डीडीए ने फ्लैट, जो कि पड़े थे 35 लाख रुपए के। फिर कुछ दिनों बाद ही डीडीए ने लॉन्च कर दिए इसके अंदर सेम फ्लैट, 1 BH के फ्लैट थे EWS बोल के, इसके अंदर कॉस्टिंग रख दी 25 लाख रुपए। तो उससे हो गया था बवाल, जिसकी वजह से कर्मयोगियों ने प्रोटेस्ट किया डीडीए के अगेंस्ट। इन्होंने मतलब डीडीए में गए, वहाँ पर कंप्लेंट की, रिक्वेस्ट की, उनसे जो भी कर सके थे वो किया और प्राइस पैरिटी कुछ करवाए। तो अब जाके जो डीडीए वाले जो फ्लैट है 1 BH के, वो आपको पड़ते हैं 33 लाख रुपए में। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इस रोड से बिल्कुल सीधा, वो पॉकेट आपको 11 दिख रहा है, फिर आगे जाके आपको पॉकेट 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चल दिए हैं और यहाँ पर जो सड़कें वगैरह हैं, सोसाइटीज है, उनका अभी काम चल रहा है। एक साइड की सड़क बन गई है, एक साइड की अभी नहीं बनी है। तो ये पॉकेट 9 है, पॉकेट 9 के पीछे फिर ये आपकी आ जाती है पॉकेट 11 आ जाती है फिर आपकी। इतना सारा काम, इतनी सारी सोसाइटीज यहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी बननी बाकी है। ये आप देख सकते हैं पॉकेट 11, पॉकेट 9 थी ये पॉकेट 11, आगे वाली आपकी पॉकेट 11 पड़ जाती है। ठीक है, तो सोसाइटीज में साइज का थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा, फ्लैट सेम मिलेंगे आपको, लेकिन कोई सोसाइटी में ज़्यादा टावर्स है, ज़्यादा फ्लैट्स है, किसी सोसाइटीज में साइज छोटा है, लेकिन फ्लैट वगैरह सभी सोसाइटीज में आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे। ये आपकी पॉकेट 11 हो गई और इससे आगे आपका पॉकेट 13 मिलेगा। तो ये आप पहले देख लो सोसाइटी के बाहर का व्यू, जो आगे वाला पॉकेट है पॉकेट 14। ठीक है, वो लास्ट पॉकेट है। सामने की रोड इस तरह की है, कंस्ट्रक्शन का काम इस साइड थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है और अभी थोड़ा मौसम हो रहा है, धूल मिट्टी अभी उड़ रही है क्योंकि सड़कें वगैरह का काम अभी चल रहा है। ठीक है, और ये है आपकी पॉकेट 13, जिसमें अभी हम अंदर चलेंगे और फ्लैट वगैरह दिखाएंगे। और देख सकते हो आप, काफ़ी लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए भी आ रहे हैं क्योंकि बुकिंग 1 तारीख से ही स्टार्ट होने वाली है। और ये है एंट्री गेट, जहाँ से अभी आप एंट्री एग्जिट करोगे विजिट करने जब आओगे। सामने का एरिया देखोगे पूरा खाली है, कंस्ट्रक्शन वगैरह आसपास के एरिया में यहाँ पर चल रही है। इधर सामने से आपकी एंट्री हो जाएगी, इस तरह से आपका एंट्री पे व्यू मिलेगा। तो सोसाइटी में अंदर आके आपको दिख जाएंगे ब्लॉक A B C D E F G और H। ये इस तरह से आपकी एंट्री अंदर हो जाए है पूरी सोसाइटी का। इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का लेआउट है। देखो यहाँ से हमने एंट्री की इस वाले गेट से, एक एंट्री एग्जिट ये है, यहाँ से एंट्री करते हैं तो बिल्कुल एंड में जाते हैं, वो वाले दोनों टावर हैं आपके EWS के। और एंट्री करते ये वाला है सामने B ब्लॉक HIG, C ब्लॉक HIG, फिर आपका पड़ जाता है वो ब्लॉक J MIG, उसके बाद आपके आ जाते हैं दोनों EWS टावर। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम चलते हैं सीधा उन वाले ब्लॉक्स पे, EWS बोल रहे हैं 1 BH के। देखो जो DDA ने पहले अप्रूवल लिया हुआ था वो EWS के नाम से ही है, मैप में भी आप देख सकते हो EWS लिखा हुआ है, EWS है ना। लेकिन अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कर दी है स्कीम, तो इनका नाम बदल के कर दिया है 1 BH के। बुकिंग अमाउंट इसकी कर दी है, जैसे EWS की 50,000 रुपये थी, इसकी कर दी है 75,000 रुपये। और MIG HIG की 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपये, पहले 4 लाख और 10 लाख रुपये हुआ करते थी। 2 BH के और 3 BH के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। अभी हम चलते हैं सीधा EWS टावर की तरफ। उसके पहले आप एक बार व्यू देख सकते हो, ये HIG और MIG के बीच का व्यू है। बेसमेंट पार्किंग मिल जाती है आपको यहाँ पर। और ये A, B और C 3 टावर्स आपको मिलेंगे, 3 ब्लॉक्स HIG के। 424 फ्लैट हैं यहाँ पर EWS, या वो EWS बोल रहा हूँ 1 BH के। तो अभी हम जहाँ से आप एंट्री करोगे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं EWS टावर की तरफ। जो ग्राउंड फ्लोर है वो आप देख सकते हो,
स्टिल्ट आपको मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट नहीं मिलेंगे, फर्स्ट फ्लोर से आपके फ्लैट्स यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। टोटल 1 BHK फ्लैट है यहाँ पर 424। जो लोग पॉकेट 6, पॉकेट 9 कर्मयोगी आवास योजना में बुक नहीं कर पाए थे वो डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई करेंगे। 33.63 लाख से 33.97 लाख की रेंज में, 34 लाख आप इसको मोटा मोटा बोल सकते हो, इतना पोस्ट आपको ये फ्लैट की पड़ेगी। ठीक है, 1 जून दोपहर 12 बजे से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप ये गेट से एंट्री करके सीधे आओगे, ब्लॉक बी और सी जैसे ही क्रॉस करोगे उसके बाद आपका आ जाता है एक कम्युनिटी सेंटर, रिक्रिएशन एंड कम्युनिटी शॉप्स। ठीक है, इधर से आपको इस तरह का व्यू मिलेगा। ये कम्युनिटी सेंटर हो गया। कम्युनिटी सेंटर के बाद आपका आएगा ब्लॉक जे, इसमें है आपके MIG बोल रहा हूँ, वो आदत पड़ी हुई है इसमें, जैसे गलत टर्म्स बोल देता हूँ, HIG MIG। 2 BHK फ्लैट जो है, और अगले वाले टावर्स हैं आप पे 1 BHK। तो देखो अभी हम आ गए हैं 1 BHK वाले टावर्स के पास में। तो 1 BHK की आप बिल्डिंग जो है उसके फ्लैट्स की जो बालकनी है वो देख सकते हो, और ये आप देख सकते हो इस तरह की बालकनी आपको मिलती है 2 BHK और 3 BHK वाले फ्लैट्स में। तो आपको देखते ही अलग ही पता चल जाएगा किस में 2 BHK हैं, किस में 3 BHK फ्लैट है, और कौन से आपके 1 BHK फ्लैट रहने वाले हैं। तो ये वाला टावर हो गया, और इसके पीछे वाला वो अंदर वाला जो दिख रहा है वो वाला टावर आपका हो गया। डायरेक्शन वगैरह भी अभी आपको बता देंगे कि किस साइड वाला कौन सा फेसिंग फ्लैट आपका पड़ेगा और क्या उनकी नंबरिंग रहने वाली है। पहले चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ अंदर। L ब्लॉक, ये लिफ्ट लॉबी ये वाला, ये देख सकते हो आप, 3 लिफ्ट। इधर ये सामने सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, और ग्राउंड फ्लोर है आपका, ओपन स्पेस है पार्किंग के लिए। दोनों ब्लॉक्स के बीच का अगर वो देखोगे स्पेस, सामने वाला है आपका K, और ये है आपका L। अगर रफली डायरेक्शन की आइडिया आपको दूं तो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग ये फ्लैट आपको मिलने वाला है। एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं है ईस्ट और वेस्ट, थोड़ा थोड़ा ईस्ट और वेस्ट की तरफ ही अलाइंड बिल्डिंग जो है बनाई गई है। अभी ऊपर चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ। ठीक है, तो ये लिफ्ट देख सकते हो, इतना स्पेस आपको लिफ्ट में मिल जाता है। ये आपका लिफ्ट से निकलते ही कॉरिडोर। पहले चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ, फिर देखेंगे किस में एक फ्लोर पर कितने फ्लैट हैं। तो 104 नंबर सामने सामने फ्लैट है, एक तरफ ओड नंबर है, एक तरफ इवन नंबर है। एंड में जाके सीढ़ियाँ हैं, और लिफ्ट वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 3 लिफ्ट मैंने आपको वो दिखाई, एक लिफ्ट आपको इस कॉर्नर पे मिल जाती है। ये सीढ़ियाँ है नीचे जाने के लिए। तो फ्लैट शुरू हो जाते हैं, ओड एक तरफ, इवन एक तरफ, और ये है आपका 1 BHK सैंपल फ्लैट DDA कर्मयोगी आवास योजना में 75,000 रुपये इसकी बुकिंग अमाउंट। इसमें आपको जो ये दरवाज़ा है ये आपको लगा हुआ मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। इसका खर्चा आपको बाद में नहीं करना होगा। एंट्री करोगे इस तरह से, ये लकड़ी वाला दरवाज़ा मिलेगा आपको, और एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही बढ़िया 1 BHK फ्लैट आपको देखने को मिलेगा। ये आपका हो जाता है लिविंग एरिया। बालकनी बहुत ही बढ़िया पसंद आएगी आपको। इधर से आप व्यू देखो, उधर से एंट्री करोगे, इधर लेफ़्ट साइड में आपकी किचन मिलती है इस वाले फ्लैट में। एरिया की बात करोगे तो 9x12 का ये लिविंग एरिया आपको मिलेगा। सामने इस तरह से फ्लैट आपको देखने को मिलेगा, दूसरा वाला जो फ्लैट होगा। ठीक है, लॉबी का एरिया देखोगे, LIG लॉबी लिखी हुई है, 3-7x5-2 लॉबी, यानी कि क्या, यानी कि ये वाला एरिया, बस ये एंट्री जो कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9x12। बाहर बालकनी अभी दिखाएंगे। ये किचन आपकी हो जाती है। जिस कंडीशन में ये फ्लैट अभी आप देख रहे हो इसी कंडीशन में ये आपको मिलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें आप नोट कर सकते हो कि क्या क्या आप इसमें प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपका निकल जाता है तो बाद में कैसे कैसे आप इसको चेंजेस करा सकते हैं।
मतलब क्या चीज़ कहाँ पे आपको इंस्टॉल करानी है। ठीक है, जैसे नीचे आप पल्ले वगैरह लगवाओगे, ड्रॉर वगैरह लगवाओगे, किचन पूरी मॉड्यूलर का कराओगे। किचन का साइज़ आप देख सकते हो, किचन का साइज़ भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें अलग से फ्रिज रखने का स्पेस आपको नहीं मिलता है। 5 1 बाई 7 5 किचन, और इतना स्पेस आपको बचता है। तो किचन में रूम उसका फ्रिज का स्पेस अलग से आपको नहीं मिलता है। इसके बाद आप चलते हो अंदर, सामने आपका टॉयलेट, बाथरूम, और राइट साइड में आपका बेडरूम। और ये आपको मिलेगा वॉश बेसिन, इसी तरह से मिलेगा। टोटी वगैरह इसमें बाद में इंस्टॉल की जाएगी जब आपको हैंडओवर दिया जाएगा। इस वाली लॉबी का एरिया आप देखोगे 5 7 बाई 3 2। और ये आप देख सकते हो बाथरूम, टाइल्स लगी हुई है ऊपर तक, शावर वगैरह लग के आपको ये मिलेगा। साइज इसका भी आप देख सकते हो, 4 8 बाई 3 3 का इसका साइज आपको मिलेगा बाथरूम का। इसके बाद आ जाते हैं, टॉयलेट भी आप देख सकते हो इस तरह से, ये इटालियन सीट के साथ आपको ये टॉयलेट मिलेगा। ठीक ठाक स्पेस आपको इसमें भी मिल जाएगा। इसका भी साइज देखोगे 3 11 बाई 4 5। अब देखते हैं बेडरूम। तो इस तरह से बेडरूम की एंट्री, और ये आपका हो जाएगा बेडरूम। कोई वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस इसमें नहीं दिया गया है। सबसे पहले साइज दिखाते हैं आपको, किस साइज की का ये बेडरूम है। तो ये बेडरूम आपको मिलेगा 8 8 बाई 11। तो आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी किस तरह से आप इसमें वार्डरोब बनवाओगे, किस तरह से आप इसमें बेड वगैरह रखोगे। एक विंडो मिल जाती है, इस तरह से आप इसमें एंट्री करोगे वहाँ से, और इस तरह से आपका यहाँ पर आप पैनल वगैरह लगा सकते हो, टीवी वगैरह अगर आपको लगाना हो। अब चलते हैं आपका सीधा बालकनी। सब बालकनी है इसकी रनिंग बालकनी, यानी कि बेडरूम से कनेक्टेड है आपकी लिविंग एरिया तक की बालकनी। इधर से चलते हैं बेडरूम के साइड से। ये इस तरह से आपका बालकनी ओपन हो जाएगी। तो 4 फीट चौड़ी बालकनी आपको यहाँ पर मिलेगी जो बेडरूम के साथ है। और ये यहाँ से व्यू आपका आएगा। ठीक है, इवन नंबर वाले फ्लैट से ये 104 नंबर फ्लैट, अभी 104 नंबर में अभी हम हैं। और ये इनसाइड फेसिंग बालकनी। ठीक है, तो ये आप देखो 4 फीट चौड़ी बालकनी यहाँ से वहाँ तक मिलेगी। यहाँ तक 4 फीट चौड़ी है, उसके बाद 6 फीट चौड़ी बालकनी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो पूरा लेआउट आपको समझ में आ गया होगा। अब बालकनी का दूसरा तरफ, बालकनी में दूसरा जो एक्सेस है आपको मिलता है लिविंग एरिया से। ठीक है, तो ये लिविंग एरिया और ये बालकनी का स्पेस आप देख सकते हो कितनी बड़ी बालकनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप दरवाज़ा बंद कर देते हो तो इतना स्पेस लिविंग एरिया से अटैच्ड है बालकनी का। और उधर ये, ठीक है, तो ये था सैंपल फ्लैट 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के लिए आप ज़रूर दूसरा पार्ट देख लें। अगर बात करोगे तो देखो जो इवन नंबर्स हैं एल ब्लॉक में वो आपको वेस्ट फेसिंग मिलेंगे। और ये व्यू भी आपको मिल सकता है क्योंकि ये वेस्ट फेसिंग व्यू है, इनसाइड फेसिंग है। पार्क फेसिंग भी हो जाएगा आपका, और वेस्ट फेसिंग यानी कि ज़्यादा धूप के साइड अगर प्रेफर करते हो आप तो आप इस वाले फ्लैट को बुक कर सकते हो इवन नंबर्स एल ब्लॉक में। 14th फ्लोर की कहानी क्या है। 14th फ्लोर पे अगर आप फ्लैट बुक करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। नीचे सारे फ्लैट्स थे 16, एक फ्लोर पर 16 फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ 8 फ्लैट। आधे ही फ्लैट हैं, बाकी जो आधा एरिया था वो आपका टेरेस एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से तो टेरेस है, लेकिन हम लेके चलते हैं आपको फ्लैट की तरफ। और जो ओड नंबर फ्लैट का फेसिंग है वो भी आपको दिखा देते हैं। फेसिंग से मतलब जो नंबरिंग है वो सेम साइड ही है। एक साइड जिस वेस्ट फेसिंग जो है आपका इवन नंबर मिलेंगे, और इधर आपका ओड नंबर ही देखने को मिलेंगे। इवन नंबर की फेसिंग मैंने दिखा दी आपको, इनसाइड फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग जो है। ठीक है, लेकिन एक बार सैंपल के लिए आपको मतलब जगह दिखता कैसा है सामने, टावर वाला व्यू, ओड नंबर, ये भी आप देख सकते हो। फ्लैट आपने देख ही लिया, इधर से ये व्यू आएगा आपका। देखो 14th फ्लोर से तो ये व्यू आपको दिखेगा।
लेकिन अगर आपका नीचे का बुक होता है तो इस साइड फेसिंग वाले फ्लैट आपको मिलेंगे। एल ब्लॉक में ओड नंबर है ये, और सामने है आपका के ब्लॉक। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक व्यू और दिखाता हूँ 13th फ्लोर से क्या व्यू आएगा। ये वाला फ्लैट आपको 14th फ्लोर पर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि इस एरिया में है टेरेस। मैंने इवन नंबर आपको दिखाए, इनसाइड फेसिंग है, पार्क फेसिंग और सन फेसिंग, मतलब वेस्ट फेसिंग। एक व्यू आप और देखो, ये व्यू मैं दिखाता हूँ, फ्लैट नंबर भी बताऊँगा। व्यू देखो आप, फिर बताना कौन सा फ्लैट आप लेना पसंद करो। इधर से ये वाला व्यू आप देख सकते हो, सोसाइटी है सामने, ये पूरा ग्रीन बेल्ट, पूरा ग्रीन एरिया है ये, और उधर पूरा आपका खाली ज़मीन, एग्रीकल्चरल लैंड आपको देखने को मिलेगी दूर दूर तक, काफ़ी ओपन स्पेस है। ठीक है, फ्लैट नंबर भी बताता हूँ। और जो फ्लैट दिखाए थे मैंने इनसाइड पार्क फेसिंग, वो है इस साइड फेसिंग, तो वहाँ मिलेंगे आपको 8 नंबर तक, और फिर 10वां नंबर इसको फेसिंग करेगा। अगर इस व्यू को बेस्ट आप देखना, मतलब लेना, व्यू मिलेगा तो यहाँ से 12, 14 और 16 फ्लैट यहाँ से बेस्ट व्यू है। ये व्यू आएगा जो अभी व्यू देख रहे हो आप, ये है 12 नंबर से, और 16 नंबर मैंने आपको बताया बगल में गार्बेज रूम है, वो बिल्कुल कॉर्नर का फ्लैट पड़ेगा इस साइड से। तो आप 14 नंबर भी बुक कर सकते हैं, 16 नंबर भी अगर आप चाहें तो वो भी बुक कर सकते हैं। इस व्यू के साथ आप उसको बुक कर सकते हैं, लेकिन जो पहले बुक कर लेगा वो फ्लैट उसी को अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था नोट करने वाला पॉइंट कि भाई 2 व्यू हैं इस तरह। क्लियर हो गया फेसिंग का। अब जो ये इनसाइड फेसिंग है, इनसाइड फेसिंग है दोनों फ्लैट की ओड नंबर्स। एल ब्लॉक में आपको दिखाया था इनसाइड फेसिंग है ये ओड नंबर, ईस्ट फेसिंग, और इधर से ये वेस्ट फेसिंग है के ब्लॉक का ओड नंबर्स, और ईस्ट फेसिंग है के ब्लॉक के इवन नंबर फ्लैट जो है। बीच में आप ध्यान रखना ये दोनों ओड नंबर्स हैं। इस वाली बिल्डिंग में ये ओड नंबर है, इस वाली बिल्डिंग में ये वाले ओड नंबर है। और जो ग्रीन एरिया दिखाया था मैंने वो एल ब्लॉक का दिखाया था, 12, 14 और 16 फ्लैट से आपको ज़्यादा व्यू आएगा इधर ग्रीन एरिया का, और 2 से लेकर 8 तक आपका पार्क व्यू वाला फेसिंग आएगा बढ़िया। और के ब्लॉक में आपको जो व्यू मिलेगा बढ़िया, ईस्ट फेसिंग है फ्लैट, और उस साइड का वो वाला इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको फेसिंग और फ्लैट नंबरिंग क्लियर हो गई। मिलते हैं आप पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।